झारखंड के जमशेदपुर में भड़की हिंसा, दो गुटों में झड़प के बाद उपद्रवियों ने कई दुकानों और गाड़ियों में आग लगा दी। जमशेदपुर में हिंसक झड़प में 2 पुलिसकर्मी जख्मी। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को काफी मुश्किलों का पड़ना पड़ा सामना। जिला प्रशासन की तरफ से जमशेदपुर के कई इलाकों में धारा 144 लगा दी गई। बड़ी तादाद में पुलिस बल तैनात है। रामनवमी के बाद से जमशेदपुर में अशांति फैलाने की जा रही है कोशिश। रविवार सुबह भी पुलिस ने लोगों को समझाकर मामला शांत कराया, लेकिन शाम में भड़क गई हिंसा। इटावा में क्रिकेट मैच को लेकर दो गुटों के बीच फायरिंग और पथराव, 3 लोग जख्मी। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। एक पक्ष ने धार्मिक स्थल पर खड़े लोगों पर किया पथराव, दूसरे पक्ष ने भी किया पथराव। शहर में फैला तनाव। पथराव और फायरिंग के मामले में कई लोगों को हिरासत में लिया गया। दोनों तरफ के युवकों ने घटना को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की। पुलिस ने नामजद आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। जिला बदर की कार्रवाई करने की कही बात। 2 घंटे बाद लौटे युवकों ने फिर किया पथराव। लोगों ने कहा अगर वक्त पर पुलिस आ जाती तो दोबारा उत्पात नहीं होता। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा कांड पर विश्व हिंदू परिषद आज करेगा छत्तीसगढ़ बंद। चक्का जाम कर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग। कोरोना को लेकर देश भर में अलर्ट। आज और कल पूरे देश के अस्पतालों में होगी मॉक ड्रिल। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर लिया हुआ फैसला। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने राज्यों को सतर्क रहने, टेस्टिंग और जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़ाने के दिए निर्देश। अस्पतालों और दवाओं का स्टॉक तैयार रखने को कहा। देश में कोरोना के 5,357 नए केस दर्ज हुए। एक्टिव केसेस की संख्या 33,000 के करीब। महाराष्ट्र में कोरोना के 788 नए मामले दर्ज किए गए। 4,500 के पार पहुंचा एक्टिव केसों की संख्या। दिल्ली में कोरोना के 699 नए केस मिले, 4 मरीजों की मौत। गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिन के अरुणाचल दौरे पर रहेंगे। चीन सीमा पर अंजाव जिले के सीमावर्ती गांव किबितू में वाइब्रेंट विजिलेंस प्रोग्राम का शुभारंभ करेंगे। जवानों की करेंगे हौसला अफजाई। अमित शाह किबितू में 9 माइक्रो हाइडल परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। ये बिजली परियोजनाएं सीमावर्ती गांव में रहने वाले लोगों के सशक्तिकरण में मदद करेगी। गैंगस्टर अतीक अहमद के बेटे असद की मदद करने वाले 3 लोग हिरासत में। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल कर रही है पूछताछ। उमेश पाल की हत्या के बाद अतीक का बेटा असद दिल्ली आया था। संगम विहार इलाके में 15 दिन रुका था। उमेश पाल हत्याकांड में अतीक की बहन आयशा नूरी और उसकी 2 बेटियां वांटेड घोषित। तीनों पर इनाम घोषित कर सकती है पुलिस। पुलिस ने अतीक के करीबी उबैद को गिरफ्तार किया। 2 करोड़ की रंगदारी मांगने के मामले में कार्रवाई हुई। कर्नाटक चुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट हुई फाइनल। सूत्रों के मुताबिक पीएम की मौजूदगी में ज्यादातर सीटिंग विधायकों को टिकट देने का हुआ फैसला। कर्नाटक के सीएम बसवराज मुंबई शिग्गांव विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। चुनाव समिति की बैठक के बाद हुआ ऐलान। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा हुए शामिल। उम्मीदवारों को लेकर किया मंथन। कर्नाटक चुनाव को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे के घर आज भी होगी कांग्रेस की बैठक। कर्नाटक के वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। कर्नाटक के 58 सीटों पर कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे के घर हुई बैठक। राहुल समेत कई बड़े नेता हुए हिस्सा। कर्नाटक कांग्रेस के नेता प्रियांक खड़गे को भरोसा, इस बार चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनेगी। कर्नाटक कांग्रेस के नेता नागराज छब्बी बीजेपी में शामिल। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, सीएम बोम्मई समेत बड़े नेता रहे मौजूद। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान। 4 मई और 11 मई को 2 चरणों में मतदान होगा। 13 मई को आएंगे नतीजे। सीएम योगी बोले, निकाय चुनाव से लोकसभा चुनाव तक कमल ही कमल खिलना है। विपक्ष को एनसीपी प्रमुख शरद पवार का एक और झटका। कहा पीएम की डिग्री कोई मुद्दा नहीं। दिल्ली के एलजी का केजरीवाल पर तंज, डिग्री पर नहीं करना चाहिए घमंड। आईआईटी से पढ़ने के बाद भी अनपढ़ रह जाते हैं लोग। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने एक बार फिर हिंदू राष्ट्र की बात की। कहा भारत का बड़ा होना आज दुनिया की जरूरत है। भागवत बोले, हमारे नीतिकार भारत को विश्व गुरु बनाने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं, लेकिन छल कपट भी चल रहा है। हिंदू समाज इसका कर रहा है सामना। भागवत ने कहा भारत के बारे में गलतफहमियां फैलाने वाली असुरी शक्तियां हमें बांटने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमें आगे बढ़ते रहना। अपनी चिट्ठी का जवाब नहीं देने पर सीएम गहलोत पर भड़के सचिन पायलट। कहा जनता से किए वादे पूरे नहीं हुए। 11 अप्रैल को अपनी ही सरकार के खिलाफ अनशन पर बैठेंगे सचिन पायलट। सरकार की कमियों पर करेंगे बात। राजस्थान के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का बयान, सचिन पायलट की बातों को सुना जाना चाहिए। जयराम रमेश ने की गहलोत सरकार की तारीफ। कहा सरकार ने बड़ी संख्या में योजनाओं को लागू किया और कई नई पहल की। जयराम रमेश बोले, राजस्थान में सफल रही भारत जोड़ो यात्रा, प्रदेश संगठन के संकल्प से मिली सफलता। सचिन पायलट के बयान पर बोले सीएम भूपेश बघेल, सीएम गहलोत तक सुलझे हुए नेता, ऐसी दिक्कतें उन्हें पहले सुलझानी चाहिए। दिल्ली में नए मेयर के लिए चुनाव का ऐलान, 26 अप्रैल को होगा मतदान। बिहार शरीफ की हिंसा को पुलिस ने शुरुआती जांच में साजिश बताया। कहा रामनवमी से पहले 457 लोगों का एक व्हाट्सएप ग्रुप एक्टिव था। बिहार पुलिस का दावा, व्हाट्सएप के जरिए रामनवमी को लेकर मैसेज भेजा गया था। पुलिस ने इसको लेकर अलग से दर्ज की है एफआईआर। बिहार शरीफ की हिंसा के मामले में 15 एफआईआर दर्ज की गई है। अब तक 140 लोग गिरफ्तार। बंगाल पुलिस ने पैकेट फंडिंग टीम को हुगली जाने से रोका, धारा 144 का किया हवाला।
फैक्ट फाइंडिंग टीम के चीफ नरसिम्हा रेड्डी ने कहा, एक्सपोज होने के डर से टीम को हुगली जाने से रोका गया। फैक्ट फाइंडिंग टीम के सदस्य राजपाल सिंह का बयान, हिंसा के लिए असली दोषी बंगाल पुलिस और प्रशासन है। फैक्ट फाइंडिंग टीम को रोके जाने पर बोले बंगाल के बीजेपी चीफ, ममता सरकार सच को छिपाना चाहती है। भड़काऊ भाषण मामले में काजल हिंदुस्तानी गिरफ्तार, गुजरात से गिर सोमनाथ पुलिस ने कोर्ट में किया पेश। महाराष्ट्र के सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम फडणवीस ने किया रामलला के दर्शन, अयोध्या में की पूजा अर्चना। सरयू आरती में शामिल हुए महाराष्ट्र के सीएम शिंदे, कैबिनेट के सहयोगियों ने भी लिया हिस्सा। सीएम शिंदे बोले, अयोध्या में बन रहा है राम मंदिर, बाला साहब ठाकरे और लाखों राम भक्तों का सपना पूरा हो रहा है। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा, भगवान राम की कृपा से पार्टी का चिन्ह धनुष बाण हमारा हुआ। अपने उत्तर प्रदेश के दौरे पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बोले, मेरी यात्रा सफल रही, हम सभी ने रामलला के दर्शन किए। एकनाथ शिंदे ने कहा, मेरी सीएम योगी से भी मुलाकात हुई, मैंने महाराष्ट्र भवन के लिए जमीन की बात की, उन्होंने तत्काल उसे मान्यता दी। लखनऊ में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की, पार्टी के दूसरे नेता भी मौजूद थे। उद्धव गुट के नेता संजय राउत का बयान, हम भी राम के भक्त, बाबरी की घटना के वक्त भाग गई थी बीजेपी। संजय राउत का शिंदे सरकार पर तंज, किसानों की समस्याओं को सुलझाने के बजाय अयोध्या गए हैं। ईस्टर के मौके पर दिल्ली के सेक्रेड हार्ट चर्च पहुंचे पीएम मोदी, ईस्टर की बधाई दी। पीएम के सेक्रेड हार्ट चर्च पहुंचने पर बिशप अनिल खुटो ने जताई खुशी, कहा पहली बार कोई पीएम चर्च आया। प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे, मैसूर में पीएम ने 3 दिवसीय मेगा प्रोग्राम की शुरुआत की। पीएम मोदी ने इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस किया लॉन्च, स्मारक सिक्का भी जारी किया। उद्घाटन समारोह में बोले पीएम मोदी, बाघों के लिए बेहतरीन इकोसिस्टम तैयार हुआ है, नेचर प्रोटेक्शन है हमारा कल्चर। साल 2022 तक बाघों की संख्या 3167 थी, पिछले 4 साल में 200 बाघ बढ़े हैं, पीएम मोदी ने जानकारी। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का बयान, 1973 से बाघ संरक्षण की शुरुआत हुई थी, 23 टाइगर रिजर्व को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली। पीएम मोदी ने बांदीपुर टाइगर रिजर्व का किया दौरा, अलग अलग इलाकों में जाकर व्यवस्था को देखा। हिप्पागडू एलिफेंट पार्क का पीएम मोदी ने किया दौरा, डॉक्यूमेंट्री द एलिफेंट विस्पर्स के बोमन और बेली से की मुलाकात। पीएम मोदी ने कहा, द एलिफेंट विस्पर्स डॉक्यूमेंट्री को ऑस्कर मिलना नेचर और क्रिएचर के संबंधों को दर्शाता है। पीएम मोदी की बांदीपुर टाइगर रिजर्व वाली तस्वीर पर कांग्रेस का तंज, वेश बदलकर परछाई वही है। आज युगांडा और मोजाम्बिक के दौरे पर जाएंगे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, आज से 15 अप्रैल तक का ये दौरा। अमेरिका दौरे पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वर्ल्ड बैंक ग्रुप और आईएमएफ की बैठक में लेंगी हिस्सा। मंगलवार को पेरिस में भारत फ्रांस बिजनेस समिट का होगा आयोजन, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल शामिल होंगे। जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में घुसपैठ की बड़ी कोशिश नाकाम, इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। सेना की कार्रवाई में एक आतंकी ढेर, अन्य 2 आतंकी भी जख्मी। छत्तीसगढ़ के रायपुर में बीएड और डीएड एसोसिएशन का प्रदर्शन, अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरे। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया, भीड़ को तितर-बितर करने के लिए उठाया कदम। अकोला में बड़ा हादसा, टीन शेड पर पेड़ गिरने की वजह से नीचे रुके 7 लोगों की मौत, 59 लोग गंभीर रूप से घायल। देर रात तेज हवा और मूसलाधार बारिश की वजह से गिरा पेड़, टीन शेड के नीचे लोग पानी से बचने के लिए रुके हुए। पुलिस और स्थानीय लोगों ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन, कई लोगों को निकाला बाहर। खंडवा में 15 श्रद्धालु नर्मदा नदी के तेज बहाव के बीच फंसे, ओमकारेश्वर में नदी में पानी कम होने की वजह से नहाने गए थे। टरबाइन से पानी छोड़ने के लिए पहले बजाया गया अलार्म, सभी ने अलार्म को किया अनसुना, नर्मदा का जलस्तर तेजी से बढ़ने की वजह से युवक फंसे। बड़ी मशक्कत के बाद नाव और रस्सियों के सहारे सभी को बचाया गया। श्रद्धालुओं में महाराष्ट्र और इंदौर के लोग शामिल थे। दिल्ली में एक घर के बाहर फायरिंग करने का मामला, पुलिस ने 5 लोगों को किया गिरफ्तार। हाथरस में दुल्हन की फायरिंग का वीडियो वायरल हुआ, केस दर्ज कर कार्रवाई में जुटी है पुलिस। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में 2 पक्षों में संघर्ष के बाद युवक की मौत, मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। महाराष्ट्र के पुणे में विंटेज और क्लासिक कार रैली का आयोजन हुआ, लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। क्लासिक कार रैली को देखने उमड़ी लोगों की भीड़, अलग अलग वक्त की कार शामिल। ताइवानी सीमा पर चीन का युद्धाभ्यास, ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने कहा, हम लड़ेंगे और घर की रक्षा भी करेंगे। चीन के युद्धाभ्यास के बाद ताइवान का शक्ति प्रदर्शन, ताइवानी सेना ने शुरू किया ड्रिल। चीन को जवाब देने के लिए ताइवान की नेवी भी तैयार, ताइवान कोस्ट गार्ड ने जारी किया अपना वीडियो। यूक्रेनी वायुसेना ने पहली बार NASAMS एयर डिफेंस सिस्टम का किया इस्तेमाल, मिसाइल दागने का जारी किया गया वीडियो। यूएस के डेलावेयर मॉल में फायरिंग होने से 3 लोग जख्मी, इलाज के लिए पुलिस ने अस्पताल में किया भर्ती। जर्मनी के हैम्बर्ग में गोदामों में लगी भीषण आग, दूर दूर तक दिखाई दी आग की लपटें। ब्राजील में बाढ़ से भारी तबाही, राष्ट्रपति लूला ने हवाई सर्वे कर नुकसान का जायजा लिया। आईपीएल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच होगी टक्कर, बेंगलुरु में शाम 7:30 बजे शुरू होगा मुकाबला। सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब किंग्स को 8 विकेट से हराया, इस आईपीएल सीजन की दर्ज की पहली जीत। पंजाब किंग्स की टीम ने 143 रन बनाए, सनराइजर्स हैदराबाद ने 18वें ओवर में हासिल की जीत।
कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात टाइटंस को रोमांचक मैच में 3 विकेट से हरा दिया। आखिरी ओवर में रिंकू सिंह ने लगातार 5 छक्के लगाकर मैच जिताया। आईपीएल इतिहास में पहली बार आखिरी 5 बॉल पर 5 छक्के लगाकर कोई टीम जीती। अंतिम ओवर में 31 रन बने।